अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और अब जालिमों के लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि जालिमों कासिम आ रहा है। फ्रंट फुट पर खेलने लग गए हैं कासिम खान, सुलेमान खान। आज ट्वीट किया, दिल के फफोले फोड़े हैं और बड़ी डिटेल में बात की है। इमरान खान साहब की क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक उन्होंने बात की, पाकिस्तान में आकर वो क्या कर सकते हैं ये बात की। उनकी गुफ्तगू इस वक्त ज़बान ज़द आम है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, टॉप हेडलाइन है मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स की, इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स की। कासिम खान ने क्या कहा, कासिम खान क्या करने जा रहे हैं, जालिमों के लिए कितनी मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर आपने एक प्राइवेट लेबल है, उसका नाम करशी है। करशी को आपने जो टैगलाइन है वो सुनी होगी कि तबीयत पर भारी नहीं पड़ता। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो कुछ एक मजलूम शख्स के रोजगार के साथ हुआ है, उसके बाद आप यकीनन ये कहेंगे कि ये तो बड़ा ही हल्का निकला। तबीयत पे भारी तो नहीं होता था, लेकिन औकात से भी हल्का निकला। मुबैना तौर के ऊपर मुतअद्दिद हमारे दोस्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जुल्म हो कोई नहीं सकता। ये तो रविश है वैसे कि लोगों को नौकरी से निकलवा दो, गिरफ्तार कर लो, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा लो, ये हुकूमतों की रविश रही है माजी में भी, अब भी। लेकिन ये जो किरदार हुआ कि एक आम शहरी फिल बदी गुस्से का इजहार कर रहा है, उसके फौरन बाद ये कर दिया गया, कार्रवाई डाल दी गई, ये बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, आगे जी, 9 मई के मरकजी और स्टार गवाह ने आज जो कुछ प्ली ली है और उसके हकायक जो सामने आए हैं, उसमें बहुत सारों को हिला कर रख दिया, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जागिए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमूदात के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि जो मजलूम के साथ पाकिस्तान में सलूक रवा रखा जा रहा है, जैसे साजिद नवाज जो कि मुबैना तौर के ऊपर करशी के अंदर मुलाजिम था, ये चाचा लाहौर जिसने हाल ही में कुछ बोला, उनके आप अल्फाज से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो मतलब बदमाशी है ना हुकूमत की कि आपने उसको गिरफ्तार करवाया, उससे वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद आपने उसको नौकरी से भी मुबैना तौर के ऊपर निकलवा दिया। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, ऊ करके करें, थू थू करके करें, जैसे करना चाहें जरूर कर दीजिएगा। मुझे बुरा लगा। इसका बेहतरीन तरीका हो सकता था कि आप नजरअंदाज कर देते। उससे भी बेहतरीन तरीका था कि आप उसके मसाइल को सॉर्ट आउट करते, उसको बुलाते, उसको गले से लगाते, जैसे शायद जट को लगाया था, मसला हल हो जाता। बहरहाल टॉप स्टोरी शेयर करते हैं जी। इमरान खान के साहबजादे हैं कासिम खान, उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट इस बात का गम्माज है कि जालिमों कासिम आ रहा है, कासिम बिन इमरान आ रहा है। जनाब, वो कहते हैं हमारे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा। कासिम खान कहते हैं हमारे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जो है वो पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने करप्ट निजाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एक बेटा अपने बाप के स्टांस के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि इस मौके के ऊपर सबसे पहले खून के रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू नियाजी फैमिली, खासतौर के ऊपर खान साहब की बहनें। सच्ची बात बता रहा हूं, अगर मेरी होती तो मेरी साथ छोड़ के भाग जाती। खान साहब की बहनें, फिर उनकी साबिका अहलिया, हालिया अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उनके बच्चे कासिम खान, सुलेमान खान, भांजे, मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने खान साहब का साथ दिया है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं वो हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और इंसाफ की एक तहरीक। फिर उन्होंने एक इंकशाफ किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। जनाब, वो अवाम जिसको ये मोबिलाइज और चैनलाइज कर रहे हैं, इनको पता है ये पाकिस्तान आ सकते हैं और ये
सुपर वायरल हो सकते हैं। कासिम खान, सुलेमान खान भले ये पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें, लेकिन इनके इस इकदाम के बाद, यानी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनके बच्चों के इस इकदाम के बाद, हमारे जो सरकार के पावर कॉरिडोर्स हैं इस हुकूमत के, पंजाब की हुकूमत के, इनके जो फिपड़ी फा है ये सबको पता है। तो बहुत सारे हमारे जो इनसाइडर्स हैं, दोस्त अहबाब बैठते हैं उठते हैं इनके साथ, वो बता रहे हैं कि इनकी हालत टाइट हुई है, क्योंकि जाहिर है कि इनके पास जो है इस वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसके अलावा जमाइमा खान के खानदान के कनेक्ट्स हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वक्त इस गवर्नमेंट के लिए इस चीज को हैंडल करना। जनाब आगे चलते हैं जी। सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो है वो दिल के फफोले फोड़ डाले हैं। वो कहते हैं बम शेल बल्कि उन्होंने गिरा दिया कि वो मिर्जा अफरीदी के प्रेसर में कभी भी इनवाइट नहीं किए गए थे, और उन्होंने कहा कि वो वहां पे खुद से चले गए और खुद से बात कर दी, उन्हें नहीं पता था कि ये वाला सीन होने लगा। तो उन्होंने डिनाइज अटेंडिंग द फार्म हाउस हर्डल्स, रिजेक्ट्स द 90 डेज प्रोटेस्ट प्लान आउटराइट टुनाइट ऑन। अच्छा, उन्होंने फौरन जो है ना इसको डिनाई कर दिया है कि वो 90 दिन वाले प्लान के बिल्कुल हक में नहीं थे। उनकी ख्वाहिश थी कि जो खान साहब ने कहा है उसको फौरन मिनो अन तस्लीम कर लिया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये कहीं पे किसी टॉक शो पे अपीयर होंगे तो वो डिटेल्स सामने आ जाएंगी। अब आ जाते हैं अगली स्टोरी की जानब। इससे पहले कि मैं आपके साथ वो 9 मई वाला जो मेन स्टार गवाह है उससे मुताल्लिक कुछ इनके शफात सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर करूं। ये चाचा, आपको पता है चाचा लाहौर, इनका नाम साजिद है, साजिद नवाज। इत्तलात ये हैं कि इनको करशी एक प्राइवेट लेबल है, ज़ाहिर एक ब्रांड है जामे शीरी वाले। इत्तलात ये है मुबैना तौर पर इनको उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। साजिद नवाज फॉर्मर हेड ऑफ सेल्स फॉर सऊदी अरेबिया, इनको जो है इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बहुत ही हल्का निकला है ये ब्रांड माजरत के साथ। देखें 2-3 चीजें, एक तो आपके उनके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है। वो कैसे? एक बंदा है सख्त बारिश में बरसाती पहनकर उस रास्ते से गुजर रहा है जहां पानी ही पानी है, वो अपने दिल की भड़ास निकालता है। गो के लैंग्वेज ठीक नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन दिल की भड़ास निकाल रहा है। इसको 2 तरह से टैकल किया जा सकता था। एक तो आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि यार आम शहरी है, आप देखें किस सिचुएशन में खड़ा है, भाड़ में जाए। या फिर आप ये कर सकते थे कि यार इसको बुलाओ, ये मसला नफ्सियात और माश का है, इसका मसला हल करो, इसको हग करो, गले लगाओ और इसको रवाना कर दो, ये इसके लिए शिकस्त है। ये भी नहीं किया। कल को जाकर खुद ही कहता कि यार लोग तो बड़े चंगे ने, मरियम बीबी बड़ी चंगी ने सारे। फिर वो नौकरी से पहले तो वीडियो बयान आया जिसमें फतह का अलम बुलंद किया गया कि हमने फतह कर लिया इस बंदे को, और वो वीडियो बयान जो है ना, वो क्या नाम है, भट्ट साहबा, हिना परवेज भट्ट साहबा, उन्होंने शेयर किया हुआ था। उसके बाद जो है आज पता चलता है कि मुबैना तौर के ऊपर, अगर ये स्टोरी दुरुस्त है, अगर गलत है तो माजरत चाहूंगा, दुरुस्त है, मुबैना तौर के ऊपर इनको इनके डिपार्टमेंट, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे निकाल दिया गया। उनके डिपार्टमेंट में ये इंटरनेशनल सेल्स के अंदर काम करते, वहां से इनको फारिग कर दिया गया। इत्तलात ये है। तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये ट्रेंड्स ठीक नहीं है। अब इस मुल्क के अंदर सहाफियों के साथ तो ये हो ही रहा था, आम शहरी के साथ भी हो रहा है भाई, बहुत अफसोसनाक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। 9 मई के मरकजी और स्टार गवाह है हसाम अफजल साहब। इनका एक अदद झूठ मुतादिद रिपोर्टर्स के जरिए आज सामने आया जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि मुलजिम के मुताबिक वो 9 मई को ड्यूटी पर था और दौरान ड्यूटी उसने ज़मान पार्क में खुफिया तौर पर मीटिंग में शरीक होकर साजिश सुनी। और ये आपके भी और हमारे भी गोश गुजार हो चुका है कि इस तरह की वो गवाही देते रहे। आज अदालत में पुलिस के रोजनामचे से इंकशाफ हुआ कि हसाम अफजल, और ये अदालत की कार्रवाई की तफसील है जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, इंकशाफ हुआ कि हसाम अफजल उस दिन थाना शादमान में ड्यूटी पर था ही नहीं। हसाम अफजल 50 से ज्यादा मुकदमात में गवाह है और उसकी गवाही आज झूठी साबित हुई है, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं। तो बाकी सतही खैर है जनाब, आपको पता है फिर इसके अंदर से और मजीद क्या निकल सकता है जी। शाकिर महमूद अवान ने एक ट्वीट कर रखा है। वो कहते हैं आज कोट लखपत जेल में 9 मई साजिश के मरकजी गवाह खालिद हसाम, जिसने दावा किया था कि 9 मई की साजिश उसकी आंखों के सामने हुई, आज थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया। जिस थाने में ड्यूटी करता था, इंकशाफ हुआ कि उस दिन वो छुट्टी पर था। रजिस्टर काफी देर तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था और आज पेश किया गया तो असलियत सामने आ गई। जनाब ये अलमारूफ रावी साहब, हसन अयूब साहब एक ट्वीट करते हैं, सुनिएगा। उमर अयूब का बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान कहना, यानी इमरान खान साहब को वो कहते हैं ना वज़ीर आज़म इमरान खान, कहना ना सिर्फ आईनी हकायक से खुला इनराफ है बल्कि अवाम की सियासी शऊर की तौहीन भी है। अवाम का सियासी शऊर, तो साथ सियासी शऊर दी
میں کہتا ہوں یار خدا کا خوف کرو یار. ٹھیک ہے, ایک نااہل شخص جو کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, اسے وزیر اعظم کہنا قوم کو گمراہ کرنے کی شعوری کوشش ہے. کیا قائد حزب اختلاف اتنے لائلم ہیں یا جان بوجھ کر آئین کا مذاق بنا رہے ہیں؟ بھائی جان, ایک بندہ جیل میں رہتے ہوئے 5 جگہوں سے جیت سکتا ہے تو اس سے کاؤنسلر کا الیکشن, اور بھائی آپ 25 کروڑ عوام سے ووٹ کرا لو کہ آپ صحافی ہو نہیں ہو, وہ آپ کے بارے میں بتا دیں گے کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے, اور مینڈیٹ اگر چوری نہ ہوتا عمران خان فارم 45 کے مطابق اس وقت وزیر اعظم ہوتے. اطلاع کے لیے عرض ہے, لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے کیونکہ آپ کا دماغ تو کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ کل جو ہے ملاقاتوں کا دن ہے, اڈیالہ جیل میں عمران خان سے وکلا ملاقات کا دن ہے. کوارڈینیٹر انتظار حسین پنجوتا نے فہرست جیل حکام کو بھجوا دی ہے. فہرست میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, نعیم بخاری, نیاز اللہ نیازی, ظہیر عباس, ہارون نواز کے نام شامل کیے گئے ہیں. اچھا, اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ صابر شاکر صاحب نے جسٹس جناب امین منہاس, کیا نام ہے ان کا, امین الدین خان, ان صاحب کا, جج صاحب کا ایک جملہ ہے. جملہ یہ تھا کہ وکلا کی ذمہ داری صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ آئین کی حفاظت بھی ہے. یہ آج صبح ان کی میں نے ٹھیک ٹھاک ٹکور کی تھی, لیکن صابر شاکر کہتے ہیں وکلا نے تو بہت کوشش کی, دلائل بھی دیے, بے عزتی بھی کروائی, احتجاج بھی کیا, احساس بھی دلایا, لیکن آپ نے آئین کی حفاظت سے انکار کر دیا اور آئین شکن بن گئے. معلوم نہیں یہ سب پیسوں کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور مجبوری تھی, اور حقائق بہرحال جو ہے وہ چھپتے نہیں ہیں. وقت آنے کے اوپر تاریخ بتائے گی کہ حقائق کیا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان, ہم تو چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان آئیں, وہ اپنے والد سے کیوں نہیں ملتے بلکہ بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں. اس کے اوپر محمد مالک صاحب ہیں, وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ عظمہ بخاری نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا ہے. عظمہ بخاری خود بھی خاتون ہے, پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے. اگر آپ کسی کی بیٹیوں پر بات کریں گے تو یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں, ایسی باتوں سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. یہ سمجھ سے آری چیزیں ہیں, جس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. سارے کانٹیکس میں, خاص طور کے اوپر جو ساجد نواز صاحب جو چاچا لاہور ہے, جو برساتی کے اندر غصے میں بہت کچھ بول گئے تھے, ان کا جو ہے نا, ان کے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک کرشی کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی ہے, اور اگر واقعتاً ایسا ہوا ہے تو بہت افسوسناک ہے. اس پہ عمران ریاض خان, ڈاکٹر شہباز گل, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اور بہت سارے ہمارے جو ٹاپ ناچ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ کامنٹ کر رہے ہیں, اور کامنٹ بنتا بھی ہے. لیکن سمجھ سے باہر یہ ہے کہ چلیں, پہلے تو صحافیوں تک تھا, جنرل پبلک تک بھی یہ معاملہ پھیل رہا ہے. میرے خیال میں دل بڑا کرنا چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.